जी आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर ट्रांसमिशन का हमारा ये ट्रेनर है जिसके ऊपर हम अपनी परफॉर्मेंस और दीगर चीज़ें करेंगे यहाँ पे। तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि पावर फैक्टर करेक्शन करना और इसकी लाइन के मेजर वोल्टेज करना और दीगर पैरामीटर्स को मेज़र करने का एक बहुत अहम तरीका है जो इसमें चीज़ बताई जाती है। तो इसमें मैं आज थोड़ा शॉर्ट एक इंट्रो आपको करवा देता हूँ, तो उसके मुताबिक परफॉर्मेंस भी हो जाएगी, तो ट्यूटोरियल वीडियो भी इसकी आपको मिल जाएंगी। तो उसके मुताबिक जो ये परफॉर्मेंस है करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले तो ब्रेकर को ऑन करते हैं, सप्लाई ऑन हो जाती है। उसके बाद अपने जो है इमरजेंसी पुश बटन को ऑन करते हैं और कंट्रोलिंग ऑन करते हैं। कंट्रोलिंग ऑन करने का भी कंट्रोलिंग का सर्किट ब्रेकर और होता है, उसकी लाइट इंडिकेशन की जिस तरीके से हमारे इस ब्रेकर में कंट्रोलिंग और पावर लाइन थी उसके मुताबिक चीज़ें यहाँ पे करेक्ट होती हैं। जैसे हमारी लाइन आ रही होती है तो उसके मुताबिक ये चीज़ लगती है। एक सर्किट पहले से बना हुआ है लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा इसके बारे में गाइड कर देता हूँ इनिशियल लेवल से। पावर जब हमारी जनरेट हो जाती है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, स्टीम इंजन या फिर हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, तो उसको हम एक स्विच के ज़रिए ऑन कर रहे हैं और सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि स्टेप अप होकर एक ट्रांसफार्मर के ज़रिए मिलता है। उसके बाद हमारे मेजरमेंट होती है एंड देन हम उसको आगे कंटिन्यू करके प्रोवाइड करते हैं लाइन के ज़रिए से। लाइन के ज़रिए से वो चीज़ ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए फ्लोट होती रहती है। इसको यहाँ पे जम करेंगे हम। जम करने के साथ साथ ये ट्रांसमिशन लाइन हमारी 3 तरह की होती हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो एज एन एग्जांपल हम इसको सपोज कर लेते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में से स्टेप अप हुई और ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए से फ्लोट होती हुई आगे बढ़ रही हैं। तो ये ट्रांसमिशन लाइन को अगर मुझे लॉन्ग या मीडियम बनाना है तो ये ट्रांसमिशन लाइन जो हमारे सामने सारी दी हुई है इसको हम इसके साथ यहाँ से लेके अगेन कनेक्ट करेंगे यहाँ सीरीज़ में और फिर यहाँ से फ्लोट करना शुरू करेंगे और देन यहाँ से हम इसे लोड पे ले लेंगे। लोड के देन मेजरमेंट पे आएगी। मेजरमेंट के साथ साथ यहाँ पे स्विच के ज़रिए दिखा रहे होंगे इंडिकेशन के कौन सी एलईडी ऑफ लाइट सप्लाई आ रही है, कौन सी नहीं आ रही। तो यहाँ लोड यहाँ से ऑन और लोड ऑफ किया जाता है। ठीक है, लोड अगर ऑन कर देंगे आप यहाँ पे पर्टिकुलरली तो लोड ऑन हो जाएंगे और लोड ऑन होने के साथ साथ आप यहाँ पे पर्टिकुलर लोड भी लगा सकते हैं जो कि एक ये वाले हैं, ये वाले लोड हैं और ये वाले लोड हैं। और ये एक स्पेयर में हमने रखा हुआ है। एक्सटर्नल लोड्स मज़ीद हमने यहाँ पर भी इसमें ऐड ऑन किए हुए हैं जो उसके मुताबिक काम करते हैं। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को करना है तो 2 ट्रांसमिशन लाइन को सीरीज़ में कनेक्ट करके आप ये काम कर सकते हैं और उसके मुताबिक ये चीज़ें हो जाएंगी। फर्दर मोर जब आप इसे कनेक्ट कर लेते हैं तो आप इस लाइन के जो मेजरिंग वोल्टेज होते हैं वो पता कर लेते हैं। ठीक है, जो पर्टिकुलरली वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं, साथ ही साथ इन वोल्टेज को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जो हम एक वैरिक के ज़रिए करते हैं जो बॉटम ऑफ दी ट्रेनर में लगा हुआ होता है ये वैरिक। इसके ज़रिए से हम ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो हम इसे कम रहने देते हैं 240 वोल्ट पे, 240 वोल्ट के मुताबिक। तो ये फेज़ वोल्टेज हमें दिखा रहा है और ये फेज़ टू लाइन वोल्टेज दिखा रहा है, वो फेज़ टू फेज़ थे। और ये हमारे एम्पेयर इस वक्त क्या आ रहे हैं क्योंकि हमारा कुछ लोड इससे ऑपरेट हो रहा है तो एक फेज़ पे 0.0 एम्पेयर चल रहा है लोड, उसके मुताबिक वोल्टेज और दीगर चीज़ें हैं। फर्दर मोर इस मीटर पे हमारा किलोवाट जो हमारा लोड इस वक्त चल रहा होगा वो दिखाएगा, साथ ही साथ KVAR जो इसके लॉसेस होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के वो दिखाएगा और उसके बाद KVA जो रेटिंग चल रही होगी ट्रांसमिशन लाइन के लोड की कनेक्टेड KVA पावर रेटिंग और देन उसका पावर फैक्टर जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो 0.96 दिखा रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, साथ ही साथ देन ये मैक्सिमम किलोवाट अब तक इसमें टेस्ट हो चुके हैं और देन ये सारी चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं। फर्दर मोर ये चीज़ें हम देखते हैं इसमें किलोवाट आवर, KVAR आवर एंड ये KVA आवर दीगर पैरामीटर्स में नज़र आती हैं जो कि जनरेशन साइड पर होती हैं। इसी तरीके से जो हमारा एक अगला मीटर है मेजरमेंट का, उसमें भी ये इस तरह के पैरामीटर नज़र आते हैं जो मैं आपको दिखाऊं कि रिसीविंग या लोड साइड पे जो हमारे दीगर पैरामीटर्स होते हैं वो भी हम मेजर कर सकते हैं। वोल्टेज, एम्पेयर, फेस टू फेस वोल्टेज, फेस टू न्यूट्रल एम्पेयर वोल्टेज एंड फर्दर मोर हमारे किलोवाट क्या चल रहे हैं KVAR, क्योंकि लोड पे कुछ कनेक्ट नहीं है, खाली है, तो इसलिए वो चीज़ मेजर यहाँ पे नहीं की गई है।
फर्दर मोर स्टार डेल्टा की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी हमने इसमें यहाँ पे कनेक्ट की हुई है कि स्टार और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से की जाती है। फर्दर मोर ट्रांसमिशन लाइन के ट्रेनर के हवाले से हमने ये इंट्रोडक्शन आज किया है जो मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के हवाले से चीज़ चलती है। अगर आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो कि सिर्फ एक ही लाइन होती है से करना है तो आप उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के साथ दोबारा कनेक्ट कर दें स्टार्टिंग से और फिर लोड को कनेक्ट करके दे दें तो आपकी शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन दोनों बन के लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बन जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है कि अगर हमें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बनानी है तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें। इसका यहाँ पे एंड होगा तो इसको लेके हम यहाँ कनेक्ट करेंगे 3 तारों के ज़रिए से वायर्स एंड देन कनेक्टेड टू दी लोड। तो आपकी शॉर्ट और मीडियम मिलके लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बन जाएगी और उसके ज़रिए से हम अपनी फुलफिलमेंट लोड की और दीगर करैक्टरिस्टिक्स की कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं लोड्स को, ट्रांसमिशन लाइन को और उनके पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करते हैं। लाइन की लेंथ इंक्रीज़ होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं उसकी इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ससेप्टेंस और दीगर कंडक्टेंस वाइज पैरामीटर्स में, ये हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इसके हवाले से अगर कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो मुझसे फील फ्री टू आस्क, यू कैन आस्क विद मी इन व्हाट्सएप एंड ईमेल ग्रुप। You can email me on adilkhanpakistan@gmail.com and adil.khan@hamdard.edu.pk. I will answer your queries and this session is end here and Allah Hafiz.